आपके पास तकरीबन इस टाइम 100 मुर्गी पूरी है और आपको डेली का 90 अंडा मिल रहा है। अगर आपका डेली का 90 अंडा आ रहा है तो अभी आज जो रेट चल रहा है ये 50 रुपये अंडे का रेट चल रहा है। आपका 90 अंडा डेली पे का बन रहा है और 50 रुपये पर अंडा है। तकरीबन 4,500 रुपये आपको डेली पे बन रहे हैं। अभी जो रेट चल रहा है ये 50 चल रहा है, तो आगे तो भाई 60, 65, 70 तो वैसे भी हो जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम मुजाहिद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप लोग गोल्डन चूज़े का बिज़नेस करना चाहते हैं, वो भी इस आने वाले सर्दियों को सीज़न में अंडे का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? मंथली आपका कितना प्रॉफिट बनेगा, कितनी आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, कितने वज़न का हमें चूज़ा लेना चाहिए, कितने वज़न का हमें चूज़ा नहीं लेना चाहिए जिसकी परवरिश अच्छे से हो जाए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर आप लोगों ने माइंड बनाया हुआ है गोल्डन चूज़े के बिज़नेस का। ये दो तरह का बिज़नेस होता है कि एक आप मुर्गी लेते हैं, उसे थोड़ा बढ़ा के थोड़ा उसका वज़न जब ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो आप उसे अच्छे खासे प्रॉफिट में सेल कर देते हैं, उसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो बिज़नेस है ये थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा इसमें खर्चा भी ज़्यादा है और इसमें प्रॉफिट जो है वो उससे तकरीबन दुगना है। मतलब कि अगर आप गोल्डन चूज़ा लेते हो, उसमें आपका 50% जब वज़न बढ़ जाता है तो आप उसे सेल कर देते हो गोश्त के हिसाब से या किसी अंडे वाले को दे देते हो, तो उसमें आपका जितना प्रॉफिट बन रहा है, तो वही मुर्गी वही चूज़ा आपका जब बड़ा हो जाता है, अंडे पे आ जाता है, तो फिर अगर आप उसका अंडा सेल करते हो तो फिर आपका उसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा बनता है। अगर आपने 100 मुर्गी पाली है, 100 मुर्गी का अंडा जो है वो तकरीबन आपका डेली का 90 अंडा ज़रूर बनता है, तकरीबन 5-6 हज़ार आपका डेली का बनता है। अगर आप वही जो 100 मुर्गी है वो आपने 200 ग्राम के लिए 400 ग्राम की करके फिर आपने सेल कर दिया, तो फिर आपका मतलब कि आपने अगर 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो फिर आपको 40,000 जो है वो सेल हो जाएगा। 20,000 आपने इन्वेस्ट किया, 20,000 या 18,000 हो सकता है, 22,000 हो सकता है, 17,000 हो सकता है, ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो भाई वो आपकी मर्ज़ी है कि आप गोल्डन चूज़े को लेकर उसका वज़न बढ़ा के सेल करें या आप उसे 2 से ढाई महीने तक रख के फिर उसका अंडा जो है वो सेल करें। अगर आप अंडा सेल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ तरीक़ाकार बताता हूँ, तो उस पर आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपका कभी कोई मसला नहीं बनेगा और आपकी पहले काफ़ी सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये तो भाई सबसे पहले अभी जो टाइम चल रहा है, अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर के महीने में अगर आप अंडे के लिए मुर्गी लेते हो तो उसका वज़न तकरीबन 200 से 250 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि 200-250 ग्राम की जो मुर्गी है वो तकरीबन 1.5 महीने के बाद अंडा स्टार्ट कर देगी। अगर आप इस टाइम छोटा बिल्कुल 50, 60 या 100 ग्राम तक का चूज़ा लेते हो तो भाई उसका अंडा इस सीज़न में स्टार्ट नहीं होगा। वो स्टार्ट ज़रूर होगा लेकिन उस टाइम सर्दी जो है वो काफ़ी सारी ख़त्म हो गई, तकरीबन 2.5 महीने लग जाएंगे उसको। तो अभी हमने क्या करना है, हमने ऐसी मुर्गी जो है तलाश करनी है, ऐसी मुर्गी जो है लेनी है जाके, जबकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपना पैसा भी लगाएं, मेहनत भी करें, तो हमारा तकरीबन 1 महीने के बाद जो है प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। अगर आप 200 से 250 ग्राम का इस टाइम चूज़ा लेते हो तो वो आपको तकरीबन 150 रुपये पर चूज़ा पड़ता है। आपको एक चूज़ा जो है वो अभी 150 रुपये का पड़ेगा। अगर आप 100 गोल्डन चूज़ा लेते हो 150 रुपये के हिसाब से तो वो आपका तकरीबन 15,000 रुपये का बनता है। 15,000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास 100 चूज़ा आ जाता है जिसका वज़न हमें 200 ग्राम मिलता है। उसमें 100 चूज़ा जो है रखने के लिए आपने जो उसका पिंजरा वगैरह बनाना है या केज बनाना है, केज जो है ना वो लोहे का, अगर आप छोटे छोटे बनाते हैं 8-10 मुर्गियों के तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें। आप 100 मुर्गी का एक साथ एक पिंजरा बना लें, लकड़ी का देसी जुगाड़ करके बना लें। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, तो आप ये जुगाड़ करके ये सारा कुछ बना सकते हैं जी। तो आपने 1 महीना या 1.5 महीना इस पर मेहनत करनी है, अच्छे से इसकी देखभाल करनी है, कोशिश करनी है कि इसकी जो नीचे जहाँ पर आपने रखा है वहाँ पर आपका कीचड़ नहीं बनना चाहिए, पानी वगैरह नहीं गिरना चाहिए। पानी का जो सिस्टम है वो आपने अच्छे से मैनेज कर लेना। बाज़ार से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसकी खुराक डालने के लिए, इनका पानी डालने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो बनी बनाई आपको मिल जाती है। इतना खास पैसे नहीं लगते, 200-400-500 में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कि कीचड़ वगैरह बन जाता है तो फिर ये बीमारियाँ काफ़ी सारी फैलती हैं, फिर इसका मरने का भी खतरा होता है, बीमार भी हो जाते हैं, ये काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर आपने ये काम सारा स्टार्ट कर दिया है, कोई इशू आपका आ गया है, कोई बीमारी की वजह से या कोई और मसला है, इंस्टाग्राम पर या इसी वीडियो को नीचे आप कमेंट्स भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। खुराक जो है आपने मक्की होगी, गंदम होगी, बाजरा वगैरह, ये चीज़ें आपने देसी खुराक जो है यही इस्तेमाल करनी है। बाकी अभी हमने फीड वगैरह जो वंडा जो है उसको, अभी फीड को हमने फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं घर पे। तो इसमें यह नहीं कि हम 10,000 की जाके फीड की बोरी लें, तो भाई नहीं है। गंदम, मक्की, बाजरा, ये चीज़ें जो है जो बहुत सस्ते से मिल जाती हैं, इनका आप इस्तेमाल करें।
आपका 1 से 1.5 महीने में जो है चूज़ा अंडा स्टार्ट कर देगा। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ पर भाई आपके पास तकरीबन इस टाइम 100 मुर्गी पूरी है और आपको डेली का 90 अंडा मिल रहा है। अगर आपका डेली का 90 अंडा आ रहा है तो अभी आज जो रेट चल रहा है ये 50 रुपये अंडे का रेट चल रहा है। किसी बड़े शहर की बात करें तो वहाँ पर तो शायद ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे यहाँ छोटे शहरों में तकरीबन 50 रुपये इस टाइम रेट चल रहा है। आपका 90 अंडा डेली पे का बन रहा है और 50 रुपये पर अंडा है। तकरीबन 4,500 रुपये आपको डेली पे बन रहे हैं। आपकी डेली की इनकम कितनी हो रही है? 4,500 रुपये। अगर यही अंडे का रेट बढ़ जाता है तो फिर आपकी, क्योंकि सर्दियों में तो अंडे का रेट वैसे बढ़ जाना है, अभी जो रेट चल रहा है ये 50 चल रहा है, तो आगे तो भाई 60, 65, 70 तो वैसे भी हो जाना है। 5,000 रुपये अगर आपको डेली की इनकम हो रही है तो भाई 1 महीने का आपको कितना बन रहा है? अगर 5,000 डेली की हो रही है तो आपको 1.5 लाख रुपया पर मंथ का इनकम हो रही है आपकी। अगर 1.5 लाख आपकी पर मंथ की इनकम हो रही है तो भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 15,000 रुपये के हमने चूज़े लिए थे और उसके बाद जो हमने उसको खुराक डाली है, जो उस पर मेहनत की है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपका खर्चा 30,000 35,000 आता है, इससे ऊपर नहीं आता। अगर 50,000 भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है इस पर, तो भाई फिर भी आपको महीने का 1.5 लाख रुपया आपको इनकम हो रही है। अगर 50,000 उस टाइम आपको उसके खर्चा वगैरह निकालते हैं तो फिर भी आपको पर मंथ का 1 लाख रुपया बच रहा है। ये बातें अभी आपके माइंड में आ रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें भी सिखाएंगे और ये सारा सेटअप जो है वो दिखाएंगे भी, कैसे ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन हो रही हैं, इनको क्या चीज़ डालती हैं, कैसे इनका जो केज वगैरह बना हुआ है, पिंजरा बना हुआ है,